श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। पूज्य गुरु जी के मुखारविंद द्वारा मणि शिवलिंग शिव महापुराण कथा बालो छत्तीसगढ़ में पूर्ण हो चुकी है, जो कि आज की कथा बहुत ही रोचक पत्रों से भरपूर थी। एक रोचक पत्र आया, 5 बार सर्प ने डसा, फिर भी बाबा की कृपा का प्रसाद उन्हें प्राप्त हुआ। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने उसमें एक बिल्कुल नया उपाय बताया, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग वाला महा उपाय। 12 ज्योतिर्लिंग अर्थात ज्योतिर्लिंग का हमें घर पर पार्थिव निर्माण करके पूजन करने से हमारे जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या विपदा बाबा भोलेनाथ कुबेर भंडारी जरूर दूर करते हैं। इस उपाय को हमें पूज्य गुरु जी ने कहा, किसी भी दिन यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी दिन अगर कर लेता है तो निश्चित ही देवादिदेव महादेव की कृपा जरूर होती है। यदि आपको लगे कि हमारे जीवन में हमारा दिन या आज पता नहीं कैसा गुजरने वाला है, हृदय में ऐसी कुछ बातें संशय भरी बातें आ रही हो, तो आप इस उपाय को जरूर करना है। कब करना है, कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने बेलपत्र के वृक्ष की महत्वता बताते हुए कहा, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको एक उपाय करना है। निश्चित ही आपके जीवन में जो बीमारियां, व्यापार को लेकर, धन को लेकर समस्या चल रही है, वह भी निश्चित ही दूर होना तय है। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने बहुत से लोगों की एक बहुत बड़ी आजकल YouTube और गूगल पे होड़ लगी हुई है कि एकादशी का व्रत हम करें तो उसमें क्या खाएं। लोग गूगल और YouTube पर सर्च कर करके छान ले रहे हैं, पूरा खंगाल ले रहे हैं कि हमें जो है एकादशी के दिन क्या खाना चाहिए, कौन सा फल खाने से भगवान हमारी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूर्ण करते हैं। पूज्य गुरु जी ने इन सब की चर्चा इस वीडियो के अंत में की है कि निश्चित ही आपको क्या खाने से हम पर एकादशी का हमारा व्रत निष्फल नहीं होता, हमें पूर्ण फल की शीघ्र से शीघ्र प्राप्ति होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चलिए एक एक जानकारी को शुरू करते हैं। पूज्य गुरु जी ने कथा के शुरू होते ही जो है एक जानकारी दी कि हमें पाप, शाप और आग से इनसे बचकर हमें हर समय निकलने चाहिए। हमें अपने जीवन में पाप से बचना चाहिए, साथ ही साथ सांप से बचना चाहिए, आग से भी हमें बचना चाहिए। गुरु जी ने दूसरी विशेष जानकारी बताते हुए कहा कि हमें जीवन में एक ऐसा नियम बनाना चाहिए, एक ऐसा व्रत बनाना चाहिए कि प्रभु के भजन के बिना हमारा एक दिन भी ऐसा ना हो जो कट जाए, अर्थात बिना हरि या गोविंद या भगवत नाम के बिना हमारा दिन ना कटे। इसी बीच ईसा साहू बालोद से पत्र लेकर आई। उनका 3 साल का बेटा जन्म से ही 3 साल का बेटा हो गया। जन्म से ही यूरिन वाले स्थान पर उसे तकलीफ थी और डॉक्टर ने उन्हें कहा ऑपरेशन के लिए, जो है ऑपरेशन के लिए उन्होंने कई बार डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए कहा। उन्होंने कहा हमें थोड़ा सा मौका दे दीजिए, जो है। तो किसी ने उनसे कहा कि सीहोर वाले महाराज की शिव महापुराण कथा आती है, टीवी पर सुनो। और हमने सुना और जल चढ़ाकर बताया कि जल चढ़ाकर उसे थोड़ा सा जल आचमनी के लिए देती, और छोटा सा हमारा बच्चा था उसको भी शिव मंदिर तक ले जाते एक लोटा देकर, फिर वहाँ से जल आते और जल को आचमनी पिलाते और पशुपति व्रत भी रखा। फिर भी हमारा जो है मनोकामना अर्थात हमारे बच्चे में कुछ भी आराम नहीं लगा। तो परंतु हमने कहा बाबा हमने तुझ पर विश्वास किया है, तो हमने हिम्मत नहीं हारी, हमने फिर से उपाय किया। फिर एक दिन अचानक जो है हमने जो है वह दिन पूर्ण हो गया। जब डॉक्टर ने कहा तो हम उस दिन गए, तो वहाँ पर डॉक्टरों ने बताया कि इसका अब ऑपरेशन नहीं होगा, यह पूर्णतः स्वस्थ है। तो बाबा की कृपा का प्रसाद इन्हें ऐसे मिलाई, जो है यह शिव भोले अवघड़दानी है, या किसी की भी मनोकामना जरूर से ज़रूर पूर्ण करते हैं। यदि आप विश्वास रखते हैं तो निश्चित ही बाबा कुबेर भंडारी की कृपा आपको ज़रूर मिलती है। साथ ही साथ आज के एक पत्र जो कि रोचक पत्र था, 5 बार सर्प। आप जरा सोचिए, आश्चर्य की बात है कि देवाधिदेव महादेव की कृपा किस रूप में किस व्यक्ति को कब मिल जाती है, इसको किसने देखा है। अर्थात यदि विश्वास ने किया है तो आप देखेंगे ज़रूर। बताइए, एक रोचक पत्र आया कि एक बच्ची को 5 बार सर्प ने 5 स्थान पर कोबरा, जो कि सबसे जहरीला सर्प होता है, वह उसने 5 बार डस लिया। फिर भी बाबा की कृपा के प्रसाद के रूप में आज वह बच्ची कथा पांडाल तक जो है ज़रूर से ज़रूर जीवित है। विद्या रानी जी ने कहा बाबा की कृपा का क्या बखान करूं, मेरी बेटी को 5 बार सर्प ने डसा, 5 जगह पर डस लिया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, समय का कोई भरोसा नहीं। डॉक्टरों ने हमसे एक कागज़ पर हस्ताक्षर करवा लिए कि कोई भरोसा नहीं किया, बच्ची रहे या ना रहे, समय का कोई भरोसा नहीं है। परंतु हम लोग क्या करें, करते भी क्या, हमने उस पत्र पर सिग्नेचर कर दिया। सिग्नेचर करने के बाद जो है 20 दिन तक
हॉस्पिटल में पड़ी रही, हमने बाबा का दरवाज़ा नहीं छोड़ा, हमने विश्वास किया और बाबा कुबेर भंडारी की कृपा का जल चढ़ाती, थोड़ा सा बच्चे के माथे पर और काटे हुए स्थान पर डसे हुए लगा देती और एक बेलपत्र जो है उसकी सिरहने पर रख देती जो है। ऐसा करते करते 28 दिन गुजर गए, परंतु फिर भी होश आवास नहीं। बच्ची पड़ी, लोग कहते थे कि ये फर्जी ही ये परेशान हो रही है, बच्ची मर चुकी होगी। 28 दिन तक, 28वें दिन जो है जहाँ पर जिस स्थान पर सर्प ने डसा था उस स्थान से रक्त अर्थात पीप मवाद बह रही। डॉक्टरों ने अचंभा किया, अर्थात डॉक्टर आश्चर्यचकित हतप्रभ रह गए कि ऐसा आज तक हमने कभी जीवन में नहीं देखा कि सांप के काटे हुए स्थान से कभी सर्प निकलता है। फिर जो है हमने बाबा पर विश्वास रखा और जल को समर्पित करती और थोड़ा सा आचमनी के रूप में उसके मुख में और डाल देती उस स्थान पर। फिर जो है 28वें दिन बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से बच्चे को बेटी को मेरे होश आया और डॉक्टरों ने हतप्रभ रहकर आश्चर्य की बात की कि ऐसा लग रहा है कि कोई इस रक्त और मवाज के रास्ते से इसके विष को निकाल रहा है। तो वह कोई नहीं, वह देवाधिदेव महादेव की कृपा और कृपा से अत्यधिक आपका विश्वास बाबा देवाधिदेव महादेव पर रहा। इसी रोचक पत्र से यहाँ भरपूर बताइए कि 5 दिन तक 5 जगह पर सर्प ने डसा, फिर भी बच्ची जिंदा है। इसी बीच निधि शर्मा जी पत्र लेकर आई। उन्होंने सुना था कि शिहोर वाले महाराज कहते हैं कि कथा पांडाल में यदि बैठकर कथा सुनी जाए तो निश्चित ही कुछ ना कुछ लाभ जरूर होता है। उन्होंने 2 साल तक टीचर के लिए परीक्षा दी, उसका कोई परिणाम नहीं आया। कथा पांडाल में बैठकर सुनी और वहाँ की रच को मस्तक पर लगाया, बाबा से कह दिया प्रार्थना के रूप में। तो बाबा की कृपा से 8 अगस्त को इन्हें टीचर की जॉब लग गई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। इसी बीच पूज्य गुरु जी ने एक विशेष उपाय की चर्चा की, 12 ज्योतिर्लिंग का निर्माण। अर्थात यदि हमारे जीवन में बहुत कष्ट चल रहा हो, कष्ट कट ही ना रहा हो, अर्थात हमारे मन मस्तिष्क में ऐसे संशयी प्रश्न उठ रहे हों, तो पूज्य गुरु जी ने कहा एक बेल पेड़ के नीचे 12 ज्योतिर्लिंग, अर्थात इस तरह से हमें ज्योतिर्लिंग बनाना है। ज्योतिर्लिंग इस तरह से हमें जो 12 ज्योतिर्लिंग बनाना है। कितने? 12 एकादश ज्योतिर्लिंग बनाकर इसका पूजन किसी ब्राह्मण देव द्वारा या भूदेव द्वारा उसी बेल वृक्ष के नीचे यदि करके उस 12 ज्योतिर्लिंग को यदि हम विसर्जित कर देते हैं नदी या सरोवर में, तो निश्चित ही हमारे जीवन में जो दुख के दिन चल रहे हैं वह सुख में जरूर परिवर्तित होते हैं। पूज्य गुरु जी ने, आप लोगों ने नहीं जानते होंगे यह क्या है। जो ये तो पूरा भगवान का शिवलिंग है। ये जो गोल गोल बनाई जाती है, जो गोल गोल ये बनाई जाती है, इसे लंबी ऐसी इस आकृति की, इसे पूज्य गुरु जी ने बताया यही है मणिलिंग। इसे ही मणिलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मणिलिंग, इसे ही मणिलिंग कहते हैं। इसलिए मणिलिंग के 12 ज्योतिर्लिंग बनाकर यदि जो भी व्यक्ति पूजन करता है, साल में एक दिन भी कर लेता है, तो निश्चित ही देवाधिदेव महादेव की कृपा का प्रसाद उसे जरूर मिलता है। पूज्य गुरु जी ने इसी विशेष उपाय की चर्चा की थी। साथ ही साथ अपने जीवन में एक नियम लेने को कहा कि हमें बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर में जाकर चाहे एक बेलपत्री या फिर एक चावल का दाना ही देवाधिदेव महादेव पर समर्पित जरूर से जरूर करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। साथ ही साथ 28 अगस्त को सोमवार की आखिरी प्रदोष है। सोम प्रदोष पड़ने के कारण यह विशेष दिन बन जाता है। को इस तरह से 2 दीपक बनाना है। एक दीपक को शिव मंदिर में अर्थात बाबा कुबेर भंडारी के मंदिर में, और एक दीपक को अपने घर की मुख्य चौखट पर प्रदोष काल में लगाने से बाबा से प्रार्थना करना है कि बाबा हम पर कृपा और करुणा कीजिए, हमने यह द्वार आपके लिए सजाया है, जो है हम पर कृपा जरूर करिए। देवाधिदेव महादेव अपने नंदी पर सवार होकर प्रदोष काल में जिस घर में दीप ऐसे लगे होते हैं, निश्चित ही उस घर पर उनकी कृपा दृष्टि जरूर से जरूर जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। बढ़ते हैं अगले उपाय की ओर, जो कि यह अंतिम दिन है। आपको उपाय करने से हर प्रकार के उपाय कर ले हैं। 108 चावल के दाने आप सोम प्रदोष के दिन जरूर से जरूर समर्पित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथ ही साथ 2 कलश से जल बाबा देवाधिदेव महादेव पर हो सके गंगा का जल समर्पित कर दें। इससे हमारे जीवन में यदि 2 लोटे जल समर्पित करते हैं तो हमारा इस श्रावण महीने में निश्चित देवाधिदेव महादेव की कृपा का प्रसाद हमारे हृदय में सदा बना रहता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय महाकाल। साथ ही साथ पूज्य गुरु जी ने इसमें हमें घी के दीपक, गाय के घी के दीपक से हमें बाबा कुबेर भंडारी का अभिषेक करना है। यदि हम बाबा कुबेर भंडारी का अभिषेक गाय के घी से करते हैं तो निश्चित ही हमारे जीवन में कभी घर में हमारे विघ्न बाधाएं नहीं आती। हमारे घर में सदा खुशियों से हमारा घर सुखमय बना रहता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम,
जय महाकाल। वीडियो की जानकारी उपयोगी लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। जय महाकाल।